हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसका चैप्टर, उसकी पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो आज ये जो पोम है इसका एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए। और आज मैं कवर करने वाली हूँ पोम 5 की MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Who is the poet of the poem The World is Too Much With Us? तो ये जो हमारी पोम है जिसका नाम है The World is Too Much With Us, इसके पोएट कौन है, यानी इसके कवि कौन है, किस व्यक्ति ने ये कविता लिखी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे आपको लगाना है एक टिक मार्क। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी विलियम ब्लैक एंड ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसे कि हमने क्लियरली इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इस पोम की समरी, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे पोएट हैं इस पोम के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स आर इन द पोम? अभी जो पोम है इसमें कितनी लाइन्स गिवन है? तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसलिए पूछा गया क्योंकि इसके पीछे एक मीनिंग या एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 18 लाइन्स है पोम में, बी 14 लाइन्स, सी 12 लाइन्स या डी 24 लाइन्स। तो जैसे कि हमने पोम अच्छे से पढ़ी हुई है, हमें क्लियरली पता है कि जो पूरी पोम है ये 14 लाइन्स की है। ऑप्शन नंबर बी 14 लाइन्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिन पोम्स में सिर्फ ओनली 14 लाइन्स होती हैं उसे हम कहते हैं सोनेट। इट इज अ टाइप ऑफ पोम। तो जिन पोम्स में सिर्फ 14 लाइन्स या 14 लाइनें होती हैं उन्हें हम कहते हैं सोनेट। तो दिस पोम इज अ सोनेट क्योंकि इसमें सिर्फ 14 लाइन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सी गिव टू द मून? अब पोम में मेंशन करा गया है कि जो सी है, ये समुद्र जो है, वो ऊपर आसमान में जो मून है उसको क्या दे रहा है? तो पोम में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि इवनिंग के टाइम पे जो सी है, जो समुद्र है, वो इस तरीके से यहाँ पे मतलब वहाँ पे है सी, और ऊपर जो स्काई में मून है वो अपनी लाइट जो है इस सी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्लियरली जो मून है वो किस में दिख रहा है? सी, यानी पानी की रिफ्लेक्शन में, उसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है ऊपर से, लाइट रिफ्लेक्शन, मून लाइट, उसमें दिख रहा है और वो नेचर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इस पोम में जो लाइंस दी हुई हैं कि जो सी है वो मून को क्या दे रहा है, तो एक तरीके से जो मून है वो क्या ले रहा है सी से? उसका बूजम। बूजम बोले तो व्हेन अ फीमेल टेक ऑफ हर शर्ट तो शी गिव्स हर चेस्ट अवे टू समवन। तो ये मीनिंग कुछ इस तरीके से, दिस डीप मीनिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पोम। सो ऑप्शंस हैं, हर वाटर, क्या वो अपना पानी दे रही है मून को, यानी कि अब यहाँ पे हर बोला गया है, यानी कि पोम में सी को एक फीमेल कंसिडर करा गया है, तभी क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? शी, ही, हर, सॉरी। तो बेसिकली पोम में सी जो है एक फीमेल कंसिडर है, तो क्या वो अपना समुद्र का वाटर दे रही है मून को? हर एक्वेटिक लाइफ, यानी उस सी में जितने भी मराइन एनिमल्स रहते हैं या जितने भी प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे है, पानी की दुनिया के जीव जंतु, क्या वो दे रही है मून को? हर बूजम, यानी अपना चेस्ट दे रही है, या हर लाइट? अब सी की तो कोई लाइट ऐसा सच होती नहीं, लाइट तो मून की ही होती है। तो क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी, हर बूजम, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द गॉड्स मेंशन्ड इन द पोम? अब आपकी पोम में कुछ गॉड्स, कुछ भगवानों के नाम मेंशन्ड है, तो वो कौन से गॉड्स हैं? सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोटियस एंड ट्राइटन, ऑप्शन बी एप्रोडाइट एंड हेस्टिया, ऑप्शन सी शिवा एंड कृष्णा, या ऑप्शन डी जेयस एंड एथेना। तो क्लियरली हमें पता है कि शिवा एंड कृष्णा तो नहीं है, क्योंकि इस पोम में, क्योंकि एक फॉरेन कल्चर की पोम है ये, तो उन्होंने कुछ फॉरेन गॉड के बारे में मेंशन किया था, हमने पोम जैसे पढ़ी भी हुई है।
जीएस एंड एथेना बिल्कुल भी नहीं था, हमें क्लियरली पता है, एंड एफ्रोडाइट एंड हेस्टिया भी नहीं था। दैट मीन्स प्रोटियस एंड ट्राइटन जो है हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमने पोम में पढ़ा था। प्रोटियस एक ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं जो फ्यूचर फोरसी कर सकते थे और प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हमारा आने वाला कल यानी फ्यूचर, भविष्य क्या होने वाला है। और ट्राइटन एक वो गॉड थे, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी के थे, जो कि पानी में रहते थे। इनकी हाफ बॉडी मैन यानी आदमी की थी और आधी बॉडी थी डॉल्फिन की, डॉल्फिन जो फिश होती है। तो जब भी बहुत वेव्स यानी कि बहुत तेज लहरें, स्ट्रॉन्ग और बहुत घुर्राती हुई लहरें उनकी तरफ आती थी, तो वो अपना शेल, ऐसे लंबा सा शेल या कूच जिसको हम बोलते हैं, वो बजाते थे, ताकि वो इन एंग्री वेव्स को, इन गुस्सैल जो वेव्स आ रही हैं यानी कि जो लहरें आ रही हैं, उनको काम करे, उनको शांत करने के लिए वो अपना कूच बजाते थे और लहरें फिर शांत हो जाती थी। सो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियस एंड ट्राइटन आर द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोम कंपेयर द विंड टू? अब पोम में विंड यानी चलती हुई हवा को किस चीज से कंपेयर किया गया है, यानी किस चीज से उसकी तुलना की गई है? तो ऑप्शंस हैं ए माउंटेन, बी बर्ड्स सिंगिंग कि चिड़ियाएं गाना गा रही हैं, सी ट्राइटन गॉड से यानी वही गॉड जो आधे इंसान और आधे डॉल्फिन होते हैं और जो वेव्स को काम करने के लिए अपना कूंच या शेल बजाते हैं, या डी स्लीपिंग फ्लावर्स। तो क्लियरली हमने पोम में पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर डी स्लीपिंग फ्लावर्स आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पोएट कहते हैं कि जो विंड है अब स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है हम इंसानों के लिए। यानी सी यानी पानी के ऊपर जो तेज हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वो इतनी सुंदर लगती हैं, और जब वो ठंडी हवाएं हमारे मुंह पे लगती है या हम जब उन्हें फील करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम इंसान अपनी ज़िंदगियों में इतना बिजी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मनी ओरिएंटेड यानी पैसे कमाने की दौड़ में भगने लगे हैं कि हम ये ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहे। और अब ये चलती हुई हवाएं, ये जो विंड है, हमारे लिए स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है, यानी मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गई है, जिस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्लियरली, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया कि इस तरीके से आपके पोम में एक्सप्लेनेशन है, विंड को स्लीपिंग फ्लावर्स से कंपेयर किया है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट लाइन डज द स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कनेक्टेड विथ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड? अब जो स्पीकर है यानी जो हमारे पोएट हैं, वो एक कुछ लाइन पोम में लिखते हैं और हमें बताते हैं कि वी यानी हम सब, हम इंसान, हम ह्यूमंस जो हैं, वो कनेक्ट हो गए हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, उस दुनिया में जहाँ सब लोग मनी ओरिएंटेड हैं, पैसे कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं, बस हमें कमाना है और खर्च करना है। तो ऐसी कौन सी लाइन है पोम की जिसको पढ़ के हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये समझ में अंडरस्टैंडिंग आती है हमें कि हम इंसान जो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी पैसों की भरी दुनिया और ऐशो आराम की दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, और नेचर, इस ब्यूटीफुल खूबसूरत नेचर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो ऑप्शंस है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, हम थोड़ा सा ही देख रहे हैं उस नेचर में जो हमारा ही है, हमारा ही ये कुदरत है। तो इसमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। गेटिंग यानी कमाना, यानी यहाँ पे गेटिंग का मीनिंग बोल रहे हैं कि गेट यानी पैसे लेने, पैसे कमाने, एंड उसके बाद उस पैसे को स्पेंड करने, खर्च करने में हम लग गए हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, हम लोग हमारी पावर्स, वो ताकतें जो सिर्फ इंसानों को मिली है इस ब्यूटीफुल नेचर और कुदरत को फील करने की, उसको हम सब वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं कमाने के लिए। तो आई गेस ये कुछ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड सून। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस यानी हम लोग इस दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, और हम लोग विथ अस एंड सून, सून यानी पहले भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा हो रहा है, इस वजह से आने वाला कल भी ऐसा ही होगा कि हम सिर्फ नेचर को नहीं, वर्ल्ड से टू मच हो जाएंगे, यानी इस दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे पैसों से रिलेटेड मुझे कुछ साउंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। अब ये सॉर्डेड बून का मतलब क्या है? सॉर्डेड बून का मतलब होता है लालच भरा वरदान। बून यानी ब्लेसिंग, वरदान,
और सॉर्डेड यानी लालच से भरा। तो हम जो इंसान हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपना दिल जैसे समझो दे ही दिया है, और हम एक तरीके से पत्थर दिल बन गए हैं जो ध्यान ही नहीं दे पा रहे इस ब्यूटीफुल नेचर पे और नेचर की खूबसूरत चीज़ों पे। और हमारे लिए तो जैसे ही ये नेचर एक सॉर्डेड बूंद बन गया है, यानी लालच भरा वरदान। एक वरदान तो भर गया, लेकिन हम लोग पूरे लालच से भर चुके हैं। तो ये भी एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लियरली इसमें समझ में आ रहा है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पावर्स वेस्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो मोर करेक्ट आंसर है मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। लेट्स चेक। यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस? अभी जो आपका टाइटल है, पोम का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। नंबर ए, पीपल हैव बिकम वेरी कंसर्न्ड विथ वर्ल्डली मटीरियल थिंग्स। जो पीपल है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, हमेशा किस बारे में चिंतित रहते हैं, किस बारे में सोचते रहते हैं? वर्ल्डली, दुनिया की जो मटीरियल थिंग्स है, यानी कि पैसों से भरी जो चीज़ है कि हमें तो कमाना है, खर्च करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, और उसके बजाय या बड़ा बिजनेस खोलना है, और उसके बदले भले हमें पूरा फॉरेस्ट काटना पड़ जाए अपने फैक्ट्री डालने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो भी चलेगा। तो लोग अपने वर्ल्डली दुनिया के जो दुनिया के मतलबी लोग हैं, ये जो हैं वो मटीरियल थिंग्स से जुड़ गए हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शंस देखते हैं। पीपल आर फॉरगेटिंग अबाउट देयर मदर टंग, लोग अपनी मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा के बारे में भूल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी इस पोम में एक्सप्लेन करा गया है मदर टंग से रिलेटेड। पीपल आर बिकमिंग कंसर्न्ड फॉर नेचर, लोग इतने अच्छे हो गए हैं कि नेचर यानी कुदरत के लिए कंसर्न्ड हो गए हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी उल्टी बात हो रही है पूरे चैप्टर में, पूरी पोम में, कि एक, क्योंकि जो ये टाइटल है ये एक कंप्लेन है। ये बेसिकली पोएट ने एक कंप्लेन करी है हम लोगों से कि आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो इस दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और नेचर से बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं हूँ। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द ट्राइटन गॉड? अब जो ट्राइटन गॉड के बारे में मेंशन किया है आपकी पोम में, उनकी क्वालिटी क्या है? क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो काफी फेमस है और जाने जाते हैं? तो ऑप्शंस है, ही ऑलवेज रिमेन्स इन सॉलिट्यूड, वो हमेशा सॉलिट्यूड में रहते हैं, यानी एकांत में रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी पिछले 1-2 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो वो एकांत में तो बिल्कुल नहीं रहते। ही डांसेस टू प्लीज स्ट्रॉन्ग वेव्स, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स यानी गुस्से से भरी लहरें उनकी तरफ आती हैं, उनको काम करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, यानी उन्हें खुश करने के लिए उन लहरों को वो डांस करते हैं, वो नाचते हैं नहीं, वो लहरों को शांत करने के लिए नाचते नहीं है, वो अपना कूंच या जो अपना शेल है वो बजाते हैं, तो उससे जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं वो शांत हो जाती थी। डांस तो वो नहीं करते थे। ही ब्लोज हिज कूंच इन ऑर्डर टू काम द वेव्स। यस, तो ये एक राइट ऑप्शन है कि वो अपना कूंच यानी अपना शेल बजाते थे इतना लंबा सारा, ताकि वो वेव्स को, तेज आती हुई लहरों को काम कर पाए यानी शांत कर पाए। तो यस, सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शन, सो ऑल तो नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी is the right option to this question. Next, why is the speaker dissatisfied with the way that human beings have been their lives? अब जो हमारे स्पीकर हैं यानी जो हमारे पोएट है वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, यानी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, मतलब इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारे पोएट खुश नहीं है कि ह्यूमन बींग्स इस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं? तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, ही बिलीव्स दैट दे आर लेजी एंड विल नेवर चेंज। पोएट को लगता है कि ह्यूमंस बहुत लेजी हैं, बहुत आलसी हैं और कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ऐसे कुछ भी लाइन आपकी पोम में गिवन नहीं है और ना एक ऐसा कुछ भी बोला गया है, तो ये तो नहीं है। ही थिंक्स दैट पीपल हैव द पोटेंशियल टू चेंज देयर लाइफ्स। पोएट को लगता है कि लोगों में पोटेंशियल है यानी कैलिबर है, वो जुनून है जिससे वो अपनी बेकार लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ पोम में मेंशन्ड है ही नहीं, क्योंकि पोएट यहाँ पे पोम में सिर्फ क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं
कि हम लोग दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत जुड़ गए हैं और नेचर की खूबसूरत चीज़ों को ध्यान भी नहीं दे रहे, और हमारा दिल इतना पत्थर दिल हो गया कि देखना भी नहीं चाहते हम। He feels that people are living their lives according to the ways of nature and admires the beauty of nature. पोएट को लगता है कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ नेचर, जैसा नेचर जैसा कुदरत है उस हिसाब से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, और जो नेचर की ब्यूटी है, जो खूबसूरती है कुदरत की, उसको एडमायर कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम तो नेचर के हिसाब से चल ही नहीं रहे और ना ही उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं यानी पसंद कर रहे हैं। इसी चीज़ की तो वो कंप्लेन कर रहे हैं हमसे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। He feels that people are satisfied with what they have and ignorantly living their lives without being concerned about the nature. Yes, ये एक राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पोएट है उन्हें ऐसा लगता है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, बहुत सेटिस्फाइड है यानी संतुष्ट हैं कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं इग्नोरेंटली, यानी इग्नोर कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में से नेचर को, वो इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं और मस्त हैं। विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द नेचर, और नेचर के बारे में बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं है, चिंतित नहीं है कि नेचर में क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या पोल्यूशन हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नेचर एनवायरनमेंट कुदरत जाए भाड़ में, हम तो अपना जिएंगे, अपना कमाएंगे, खर्चेंगे और अपनी लैविश लाइफ जिएंगे। तो यही एक चीज़ है जिससे हमारे जो स्पीकर यानी जो हमारे पोएट है वो डिससैटिस्फाइड है यानी नाखुश हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, and are up gathered now like sleeping flowers. Which poetic device is used in the above line? अब ये जो लाइन है, आपकी पोम की लाइन है, इसका मतलब है कि हम जो इंसान है वो अब गैदर्ड हो गए, यानी कि बिल्कुल चिंतित नहीं है नेचर के बारे में, और नेचर की खूबसूरत चीज़ें जैसे माउंटेन, विंड, रिवर, इन सबको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इग्नोर करके अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं। और अब ये सारी ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ें हमारे लिए स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है, यानी कि मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गई है। जैसे मुरझाए हुए फूलों को कोई नहीं देखता, उसी तरह इन ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, हम अब गैदर्ड हो गए, यानी इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑप्शंस हैं, ए ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपके वावल्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर दो शब्द एक साथ आ रहे हैं और उनके पहले लेटर सेम कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एच, एच वावल नहीं है, एच एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या कोई दो शब्द साथ में आ रहे हैं और उनके पहले लेटर एच या कोई दूसरा कॉन्सोनेंट सेम है? देखते हैं, नहीं, दैट मीन्स ऑलिट्रेशन नहीं है। दूसरा है सिमिली। सिमिली में आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो, लेकिन कंपेयर करते वक्त दो शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जैसे लाइक या फिर एज। ओके, तो देखें, यस, कंपैरिजन हुआ है, हम इस नेचर का कंपैरिजन हुआ है स्लीपिंग फ्लावर से, यानी नेचर जो है वो मुरझाए हुए फूल की तरह हो गए हैं। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन यानी तुलना हो रही है और बीच में शब्द यूज हुआ है लाइक। तो यस, ये एक सिमिली है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। हाइपरबोल। हाइपरबोल वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम लाइन इस तरीके से लिखते हैं जैसे कोई हाइपर बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के बताई हुई बात है, सिंपल कंपेयर करा गया है कि भाई नेचर को लोग स्लीपिंग फ्लावर्स यानी मुरझाए हुए फूल की तरह कंसिडर करने लगे हैं, तो हाइपरबोल भी नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक लाइन में दो वर्ड्स साथ में आते हैं, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, और दोनों के जो मीनिंग्स है वो ऑपोजिट होते हैं, जैसे बिग, स्मॉल, गुड, बैड। तो मुझे नहीं लगता, यहाँ पे हमें दिख भी नहीं रहा है कि कोई भी शब्द यहाँ पे एक साथ दो शब्द हैं और दोनों के मीनिंग्स ऑपोजिट है, तो ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिमिली। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन? अब ये जो आपकी पूरी पोम है, ये पूरी जो कविता है किस पर फोकस कर रही है, किस पे बहुत ज्यादा रोशनी डालने की कोशिश कर रही है? तो ऑप्शंस हैं, द विंड ऑलवेज हाउलिंग। ये जो विंड है वो हमेशा हाउल करती है, यानी कि जब समुद्र के ऊपर चलती है तो इस तरीके से तेज तेज चलती है जैसे विंड हाउल कर रही हो, यानी कि चीख रही हो, स्क्रीमिंग। कभी कभी हवा के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती है,
जब हवा चलती तो हमें आवाज़ आती कि कोई चीख रहा है। तो क्या ये जो पोम है इस चीज़ पे फोकस कर रही है पोम में? नो। दैट ह्यूमन्स आर आउट ऑफ ट्यून, कि जो ह्यूमन्स हैं, हम जो इंसान है वो आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। यानी जैसे गिटार बजता है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, जब हम उसे सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ट्यून के बाहर बजने लगता है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हम क्या बोलते हैं, अरे कैसा बजा रहा है भाई, या कैसा गा रहा है सिंगर, ट्यून में ही नहीं गा रहा है। यस, तो हम जो इंसान है वो आउट ऑफ ट्यून हो गए, यानी कि हम भटक गए हैं अपने सही रास्ते से। हमें बेसिकली होना चाहिए कि ठीक है हम अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन नेचर को कंसर्न करते हुए चलना है, लेकिन हमने तो नेचर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है और सिर्फ अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, अपनी दुनिया में जी रहे हैं। तो यस, ये एक ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है कि हम आउट ऑफ ट्यून हो गए, यानी बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है हमारे नेचर को। ह्यूमन्स हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे फॉर नेचर, इंसानों ने अपना दिल जैसे निकाल दिया है फॉर नेचर, नेचर के लिए। यानी पत्थर दिल बन गए, नेचर में क्या पोल्यूशन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, हमें कोई उससे फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी, यानी बी एंड सी ऑप्शन दोनों, तो क्योंकि दोनों सही है तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बी एंड सी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से दे वुड रादर बी। अब पोम में जो पोएट है वो कंप्लेन कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि एक कंप्लेन है ये उनकी तरफ से, ये पोम, कि हम इंसानों ने नेचर को छोड़ के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेचर में क्या हो रहा है। तो पोएट बोलते हैं अपनी कंप्लेन में कि इससे अच्छा तो मैं डैश बन जाऊं, इससे अच्छा तो मैं डैश बन जाऊं। तो क्या बन जाऊं, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या, इससे रादर मतलब इससे अच्छा तो मैं ये बन जाऊं। तो वो ये क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं? ऑप्शंस है अ हर्मिट, जो पोएट है वो हर्मिट बनना चाहते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सॉलिट्यूड यानी एकांत में एक जगह रहते हैं और अपना रिलीजियस डिसिप्लिन करते हैं, यानी कि अपने ज्ञान की बस तपस्या करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आपकी पोम में। अब पैगन, पैगन पुराने ज़माने में एक तरीके के लोग होते थे और इनका एक अपना सेपरेट रिलीजन होता था, यानी धर्म होता था। ये कोई भी मेन रिलीजन को, जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, उनको नहीं मानते थे। इनका अपना खुद का रिलीजन होता था। ये सिर्फ एक चीज को मानते थे और वो होता था नेचर, कुदरत, और इनका धर्म उसी अकॉर्डिंग चलता था। नेचर को बेस रख के इनका पूरा नेचर, इनका पूरा रिलीजन चलता था। तो पोएट कहते थे इससे अच्छा तो आई रादर बी अ पैगन, इससे अच्छा तो मैं पैगन बन जाऊं, जो किसी धर्म को, किसी रिलीजन को ना मानूं और पैगन बन जाऊं, यानी जो सिर्फ नेचर को मानते हैं और उनका धर्म एक ही धर्म होता था, नेचर। तो यस, बिल्कुल क्लियरली पैगन सही है और यही आपकी पोम में मेंशन भी है। अब बेगर यानी भिखारी, पोएट कह रहे हैं मैं भिखारी बन जाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एन एक्टर, पोएट कह रहे हैं मैं एक एक्टर बन जाऊं, एक अभिनेता बन जाऊं, तो ये भी बहुत स्टूपिड ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी, अ पैगन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, oh finish. So children, here we come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो YouTube पे अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप वेबसाइट पे जाइए which is magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ इंग्लिश हॉर्नबिल, इंग्लिश वोवन वर्ड्स, इंग्लिश स्नैपशॉट्स, सबके ऑप्शंस अलग से गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको वोवन वर्ड्स के कोई वीडियोस देखने तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे चैप्टर के। फॉर एग्जांपल मुझे ये चैप्टर देखना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट to like, subscribe and share our YouTube channel, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।